हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। क्वेश्चन में पृथ्वी की आकृति पूछा है। आपके ऑप्शन है जियोड, शंक्वाकार, बेलनाकार या वृत्ताकार। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जियोड। पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड प्रकार की है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा 2। कौन कौन सी हैं? देशांतर और अक्षांश रेखाएं। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रीनविच माध्याह्न रेखा गुजरती है। ऑप्शन वॉशिंगटन डीसी से, लंदन से, रोम से या प्राग से। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, लंदन से। ग्रीनविच माध्याह्न रेखा जो है वो लंदन से गुजरती है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसका नाम नील नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती। इसमें दिशा पूछा है। ऑप्शन है उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी, पूरब से पश्चिम। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, विसुवियस, एटना। राइट ऑप्शन ए होगा स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, तापमान मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन सेल्सियस, डॉप्सन, कैंडला, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए, सेल्सियस। तापमान मापने की इकाई सेल्सियस है। प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है जल की उपलब्धता के कारण, हरियाली के कारण, प्रकाश के कारण या बिजली की उपलब्धता के कारण। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जल की उपलब्धता के कारण। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जल एवं स्थल का विस्तार कितना है। ऑप्शन है 50% जल है तथा 50% स्थल है। यहाँ परसेंट होगा। ऑप्शन बी है 40% जल है तथा 60% स्थल है। ऑप्शन सी है 60% स्थल है तथा 40% जल है तथा 40% स्थल है। ऑप्शन डी है 70% जल है तथा 50% स्थल है। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? 40% जल तथा 60% स्थल है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 13 है, बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन 21 मार्च 1823 को, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1856 को, ऑप्शन सी है 13 जनवरी 1857 को, ऑप्शन डी है 29 मार्च 1857 को। इसका जो है सही उत्तर का ऑप्शन डी होगा, 29 मार्च 1857 को। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बख्त खां, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। इसका जो सही उत्तर का ऑप्शन ए होगा, बख्त खां। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया था। प्रश्न नंबर 15 है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है रानी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या नाना साहब। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो नाना साहब ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ओ ह्यूम, वेमेश चंद बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, वेमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न नंबर 17 है, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, 20 फरवरी 1920 को, 23 मार्च 1920 को या 29 मार्च 1922 को। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या मोहन लाल पा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, बी होगा, वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न नंबर 19 है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है अगस्त 1928, दिसंबर 1928, जुलाई 1929, दिसंबर 1929। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, अगस्त 1928 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 21 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 5 मार्च, 12 मार्च, 6 अप्रैल या 10 मई। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, 12 मार्च। प्रश्न नंबर 22 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 6 अप्रैल 1931 को या 22 अप्रैल 1931 को। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 5 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर 23 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पोरबंदर, शेरी बंदर, नवद्वीप या द्वारिका। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, पोरबंदर में। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता कौन थे? ऑप्शन है महेश चंद, हरीश दास, करमचंद या श्यामलाल। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, करमचंद। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के वृद्ध पितामह के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, वृद्ध पितामह के नाम से दादा भाई नौरोजी विख्यात हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।